सोचिए, किसी बड़े मंच पर हजारों लोग बैठे हों। सबका ध्यान आप पर है, रोशनी तेज है, दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है, और फिर आप वो लाइन कहते हैं जो हमेशा से सुनाई देती रही है, फॉलो योर पैशन। अपने जुनून का पीछा करो। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। उस पल ये लाइन जादू जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही आप उस मंच से नीचे उतरते हैं, हकीकत सामने आती है। पैशन तो है, लेकिन नौकरी नहीं। सपने तो है, लेकिन रास्ता नहीं। और यही से शुरू होता है धोखा। फॉलो योर पैशन जितना अच्छा सुनने में लगता है, असल जिंदगी में उतना ही खतरनाक साबित होता है। कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब सो गुड दे कांट इग्नोर यू में इसी झूठ को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि पैशन कोई शुरुआती बिंदु नहीं है। पैशन कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप बाहर कहीं जाकर खोज लेंगे। पैशन तो एक इनाम है, और ये इनाम आपको तब मिलता है जब आप किसी काम में इतने माहिर हो जाते हैं कि दुनिया चाहकर भी आपको नजरअंदाज नहीं कर सकती। जरा रुककर सोचिए, कितने लोग आप जानते हैं जो पैशन का पीछा करते करते थक चुके हैं। कोई संगीत सीखना चाहता है, कोई लिखना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है, जब बिल भरने की नौबत आती है, जब रिजेक्शन मिलता है, जब काम उतना आसान नहीं लगता, तब पैशन फीका पड़ने लगता है और वे फिर किसी नए पैशन के पीछे भाग निकलते हैं। यही चक्र चलता रहता है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि पैशन का राज उल्टा है। पैशन से आप मास्टरी तक नहीं पहुंचते, बल्कि मास्टरी से पैशन पैदा होता है। जब आप किसी काम को सालों तक करते हैं, जब आप उस काम में बेहतर होते जाते हैं, जब आप महसूस करते हैं कि आपका हुनर किसी और की जिंदगी बदल सकता है, तब उस काम के लिए असली पैशन जागता है। इस बात को समझाने के लिए वे मशहूर कॉमेडियन स्टीव मार्टिन का उदाहरण देते हैं। जब उनसे पूछा गया कि सफलता का राज क्या है, तो उनका जवाब था, इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज ही न कर पाए। यही है इस किताब का सार। स्टीव मार्टिन ने पैशन का पीछा नहीं किया, उन्होंने बस अपने हुनर को लगातार निखारा। स्टेज पर बार बार उतरे, असफल हुए, सीखे, और धीरे धीरे कॉमेडी की कला में इतने माहिर हो गए कि दुनिया उन्हें अनदेखा ही नहीं कर सकी। यही है असली सोच, क्राफ्ट्समैन माइंडसेट। इसमें सवाल यह नहीं होता कि यह काम मुझे क्या देगा, बल्कि सवाल होता है, मैं इस काम को कितना बेहतर कर सकता हूं? मैं कौन सी स्किल इतनी मजबूत बना सकता हूं कि लोग मेरे बिना काम ही न कर पाए? यही सोच आपको पैशन के पीछे भागने वाले भीड़ से अलग करती है। यही सोच आपको उस इंसान में बदल देती है जिसकी पहचान ही मास्टरी बन जाती है। और यही बात सबसे राहत देने वाली भी है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अगर अभी आपको अपना पैशन नहीं पता तो कोई बात नहीं। अगर अभी आप उलझे हुए हैं और सोच रहे हैं कि आपका असली पैशन कहाँ है, तो परेशान मत होइए। असली पैशन बाहर कहीं नहीं है, ये आपके भीतर बनेगा। जैसे जैसे आप स्किल सीखेंगे, जैसे जैसे आप मास्टरी हासिल करेंगे, वैसे वैसे पैशन भी आपके साथ साथ बढ़ता जाएगा। तो ये पहला सबक साफ है, पैशन आपका शुरुआती बिंदु नहीं है, स्किल आपका शुरुआती बिंदु है, मास्टरी आपका शुरुआती बिंदु है। अगर आप सचमुच एक अर्थपूर्ण, सफल और संतोषजनक जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको एक ही मंत्र अपनाना होगा, इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज ही न कर पाए। सोचिए, अगर किसी इंसान से बार बार यही पूछा जाए कि क्या यह काम तुम्हारा पैशन है, तो धीरे धीरे उसके भीतर बेचैनी पैदा हो जाएगी। वो हर वक्त अपनी नौकरी, अपने प्रोजेक्ट या अपने करियर को तौलता रहेगा और सोचेगा कि शायद कहीं और ज्यादा खुशी मिलेगी, शायद कोई और रास्ता ज्यादा रोमांचक होगा। यही है पैशन माइंडसेट। ये माइंडसेट हमेशा इस बात पर ध्यान देता है कि काम मुझे क्या दे रहा है। ये आत्म केंद्रित है, ये अधीर है, और यही वजह है कि पैशन माइंडसेट वाले लोग अक्सर असंतोष और असफलता में फंस जाते हैं। अब इसके विपरीत सोचिए एक और रास्ता। इस रास्ते पर इंसान ये सवाल नहीं करता कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये पूछता है कि मैं इस काम को कितना बेहतर कर सकता हूं।
मैं ऐसी कौन सी स्किल बना सकता हूं जो इतनी दुर्लभ और मूल्यवान हो कि कोई मुझे नजरअंदाज ही न कर पाए। यही है क्राफ्ट्समैन माइंडसेट। इस सोच में ध्यान पैशन पर नहीं बल्कि मास्टरी पर होता है, और जब आप मास्टरी की तरफ बढ़ते हैं तो पैशन खुद ब खुद आपके पीछे आने लगता है। जरा दो लोगों की कहानी सोचिए। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। पहला इंसान पैशन माइंडसेट वाला है। वो हर दिन अपने काम की तुलना किसी काल्पनिक ड्रीम जॉब से करता है। उसका ध्यान बंटा रहता है। वो शिकायत करता है और सोचता है कि शायद कहीं और जाकर उसे असली खुशी मिलेगी। दूसरा इंसान क्राफ्ट्समैन माइंडसेट वाला है। वो अपने काम में डूबा रहता है। हर दिन छोटे छोटे सुधार करता है, अपने हुनर को निखारता है। धीरे धीरे वो अपनी टीम का भरोसा जीतता है। बॉस उसकी राय पूछने लगते हैं और कुछ साल बाद वही इंसान कंपनी का एक्सपर्ट बन जाता है। पहले वाला अब भी पैशन की तलाश में भटक रहा होता है, जबकि दूसरा मास्टरी की वजह से सम्मान, आजादी और अवसर पा रहा होता है। दुनिया के बड़े बड़े मास्टर्स की कहानी भी यही बताती है। सेरेना विलियम्स को लीजिए। क्या उन्होंने पहले दिन से ही टेनिस को पैशन की तरह महसूस किया था? नहीं, पैशन तब आया जब उन्होंने सालों तक अभ्यास किया, सुबह से शाम तक कोर्ट पर पसीना बहाया, और अंततः वो उस मुकाम पर पहुंची जहां टेनिस उनके लिए सिर्फ खेल नहीं रहा बल्कि पहचान बन गया। J.K. रोलिंग को देखिए। उन्होंने हैरी पॉटर तब नहीं लिखा जब उन्होंने पहली बार पेन उठाया था। उन्होंने रिजेक्शन झेले, ड्राफ्ट्स लिखे, बार बार असफल हुई, लेकिन स्किल्स पर काम करते करते एक दिन उनकी मास्टरी ने उन्हें ऐसा पैशन दिया जिसने पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। एलन मस्क भी सीधे मंगल ग्रह पर जाने के सपनों से शुरू नहीं हुए थे। उन्होंने पहले कोडिंग सीखी, कंपनियां बनाई, असफल हुए, सीखा और धीरे धीरे इतनी करियर कैपिटल बनाई कि आज वे अपने मिशन को वास्तविकता में बदल पा रहे हैं। क्राफ्ट्समैन माइंडसेट कठिन है क्योंकि इसमें धैर्य चाहिए। इसमें बार बार बोरिंग लगने वाला अभ्यास करना पड़ता है। इसमें छोटी छोटी गलतियों को सुधारना होता है। इसमें वो मेहनत लगती है जिसका नतीजा तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन यही रास्ता है जो किसी इंसान को इतना अच्छा बना देता है कि दुनिया उसे नजरअंदाज ही नहीं कर सकती। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि मेरा पैशन क्या है। असली सवाल यह है कि मैं किस काम में इतना बेहतर बन सकता हूं कि पैशन खुद मुझे ढूंढ ले। यही सोच आपको उन लाखों लोगों से अलग कर देती है जो पैशन खोजते खोजते उम्र बर्बाद कर देते हैं। कैल न्यूपोर्ट का संदेश साफ है। अगर आप पैशन के पीछे भागेंगे तो भटकते रहेंगे, लेकिन अगर आप क्राफ्ट्समैन माइंडसेट अपनाएंगे तो धीरे धीरे मास्टरी आएगी, और जब मास्टरी आएगी तो पैशन अपने आप पैदा होगा। यही सच है जिसे ज्यादातर लोग देर से समझते हैं, लेकिन अगर आप इसे अभी समझ लें तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। जरा कल्पना कीजिए, आप किसी बड़े हॉल में दाखिल होते हैं। चारों तरफ लोग मौजूद हैं, हर कोई व्यस्त है, हर कोई अपने अपने काम में डूबा है, लेकिन उस भीड़ में एक इंसान ऐसा है जिसकी ओर सबकी नजरें अपने आप खिंच जाती है। वो न सबसे ज्यादा बोलने वाला है, न सबसे ज्यादा दिखावा करने वाला, लेकिन लोग जानते हैं कि अगर कोई मुश्किल हल करनी है, अगर कोई अहम काम करवाना है, तो वही इंसान है जो मदद कर सकता है। वह इंसान अलग है क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा है जो दूसरों के पास नहीं। यही है करियर कैपिटल। करियर कैपिटल का मतलब है वे दुर्लभ और अनमोल स्किल्स जिन्हें हासिल करने में सालों की मेहनत लगती है। ये वैसा ही है जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा होता है। फर्क बस इतना है कि यहाँ करेंसी पैसा नहीं बल्कि कौशल है। और जिस तरह पैसे से आप चीजें खरीद सकते हैं, उसी तरह करियर कैपिटल से आप आजादी, सम्मान और अपने जीवन पर कंट्रोल खरीद सकते हैं। सोचिए, अगर आपके पास करियर कैपिटल नहीं है तो आपको वही करना पड़ेगा जो दुनिया कहेगी। आपको वही नौकरी करनी होगी जो मिलेगी, वही टाइमिंग अपनानी होगी जो कोई और तय करेगा। लेकिन अगर आपके पास इतना हुनर है कि लोग आपके बिना काम ही न कर पाएं, तो हालात बदल जाते हैं। तब आप शर्तें तय करते हैं,
आप कहते हैं कि किस प्रोजेक्ट पर काम करना है और किसे ठुकराना है। आप ये तय करते हैं कि कहाँ काम करना है और कब छुट्टी लेनी है। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ करियर कैपिटल से आती है। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। लोग सोचते हैं कि पैशन ही सब कुछ है। वे कहते हैं, अगर मुझे पैशन है तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि पैशन बिना करियर कैपिटल के अधूरा है। मान लीजिए किसी को फोटोग्राफी का पैशन है। वो कैमरा लेकर तस्वीरें खींचता है, सोशल मीडिया पर डालता है। लेकिन अगर उसके पास रोशनी, कंपोजिशन, एडिटिंग और स्टोरी टेलिंग की गहरी समझ नहीं है, तो उसका पैशन करियर नहीं बन पाएगा। पैशन तो है, लेकिन पूंजी नहीं है। अब दूसरी तरफ सोचिए एक सर्जन को। उसने सालों तक पढ़ाई की, अस्पतालों में दिन रात काम किया, हजारों घंटे प्रैक्टिस की। धीरे धीरे उसने वो स्किल्स हासिल की जो बेहद दुर्लभ है। यही उसकी करियर कैपिटल है और इसी की वजह से उसके पास ताकत है। कहाँ काम करना है, कितने पैसे चार्ज करने हैं और किस तरह का ऑपरेशन करना है, उसकी स्वतंत्रता और सम्मान पैशन से नहीं, स्किल से आए हैं। कैल न्यूपोर्ट का कहना है कि जिन गुणों को हम अपनी नौकरी में सबसे ज्यादा चाहते हैं, आजादी, क्रिएटिविटी, अर्थपूर्ण काम, ये सब दुर्लभ है और दुर्लभ चीजें कभी मुफ्त नहीं मिलती। इनके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है और ये कीमत है स्किल्स। यही वजह है कि करियर कैपिटल एक तरह से सौदेबाजी की ताकत है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मजबूर हैं, लेकिन अगर आपके पास ये है तो आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकते हैं। यही वजह है कि जो लोग अपने काम में दुर्लभ और मूल्यवान स्किल्स जमा कर लेते हैं, वे हर जगह सम्मान और आजादी पाते हैं। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। करियर कैपिटल धीरे धीरे बनता है। ये लगातार प्रैक्टिस से बनता है। ये बोरिंग लगने वाले दोहराव से बनता है। ये उन पलों से बनता है जब आप थक चुके हों, लेकिन फिर भी एक कदम और आगे बढ़ते हैं। जैसे लोहे की तलवार रोज रोज पीट कर तेज की जाती है, वैसे ही स्किल्स को बार बार निखार कर मास्टरी तक पहुंचाया जाता है। और जब ये मास्टरी बन जाती है, तब करियर कैपिटल का बैंक भरना शुरू होता है। और इसकी खूबसूरती यह है कि ये कंपाउंड होता है, यानी जितना आप सीखते हैं उतना तेजी से आगे बढ़ते हैं। जितना आगे बढ़ते हैं उतनी और संभावनाएं आपके सामने आती है। धीरे धीरे एक समय आता है जब काम के पीछे आप नहीं भागते, बल्कि काम आपके पीछे भागता है। यही वो पल होता है जब पैशन भी आपके पीछे आता है, क्योंकि आपने खुद को इतना अनमोल बना दिया है कि दुनिया आपको अनदेखा ही नहीं कर सकती। तो सवाल यह है कि आपके पास आज कितनी करियर कैपिटल है? क्या आपके पास ऐसा हुनर है जिसे कोई और रिप्लेस न कर सके? या आप अभी भी पैशन के भरोसे बैठे हैं, बिना इस करेंसी को बनाए हुए? सच्चाई यही है कि पैशन से ज्यादा ताकतवर है स्किल्स, और स्किल से ज्यादा इनाम देने वाली कोई और चीज नहीं है। जब आपके पास करियर कैपिटल होता है, तब आपके पास आजादी होती है, तब आपके पास कंट्रोल होता है, तब आपके पास वो ताकत होती है जिससे आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। करियर कैपिटल ही वो चाबी है जिससे सफलता के सारे दरवाजे खुलते हैं, पैशन नहीं। मास्टरी ही वो असली करेंसी है जिससे आप अपने सपनों का जीवन खरीद सकते हैं। सोचिए, सोमवार की सुबह है। ज्यादातर लोग अलार्म बजते ही थकेहारे उठते हैं। मन में ख्याल आता है कि फिर वही ऑफिस, फिर वही मीटिंग्स और फिर वही काम। लेकिन अब एक और तस्वीर बनाइए। कोई इंसान उसी सोमवार को आराम से उठता है। वो तय करता है कि आज कितने बजे काम शुरू करेगा, किस प्रोजेक्ट पर काम करेगा और किसे ना कहेगा। उसके पास अपनी शर्तों पर जीने की आजादी है। यही है असली कंट्रोल। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि कंट्रोल किसी भी बेहतरीन करियर का सबसे बड़ा इनाम है। ये वो ताकत है जो आपको अपने काम और जीवन पर हक देती है। लेकिन ये ताकत कोई मुफ्त की चीज नहीं है। इसे कमाना पड़ता है, और इसे कमाने का एक ही रास्ता है, करियर कैपिटल। कंट्रोल महंगा है। जैसे आप बिना पैसे के जाकर कोई महंगी कार नहीं खरीद सकते, वैसे ही आप बिना स्किल्स के जाकर ये नहीं कह सकते कि मुझे फ्रीडम चाहिए,
मुझे अपनी शर्तों पर काम करना है। अगर आपके पास दुर्लभ और मूल्यवान स्किल्स नहीं तो दुनिया आपको गंभीरता से नहीं लेगी। लेकिन जैसे ही आपके पास वो पूंजी होती है, हालात बदल जाते हैं। तब आपके पास सौदेबाजी की ताकत होती है। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग बहुत जल्दी कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं। वे नौकरी छोड़कर कहते हैं कि अब मैं फ्रीलांसिंग करूंगा, अब मैं डिजिटल नोमैड बनूंगा, अब मैं अपनी शर्तों पर जीऊंगा। शुरू में यह रोमांचक लगता है, लेकिन कुछ ही महीनों में असलियत सामने आ जाती है। काम नहीं मिलता, पैसे खत्म हो जाते हैं और सपनों की जिंदगी बोझ बन जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कंट्रोल खरीदने की करेंसी इकट्ठा ही नहीं की थी। दूसरी तरफ एक इंसान सोच समझ कर काम करता है। वो सालों तक स्किल्स बनाता है, करियर कैपिटल जमा करता है। जब उसके पास इतना मूल्यवान हुनर हो जाता है कि कंपनियां उसके बिना काम ही नहीं कर सकती, तब वो कह सकता है, अब मैं अपनी शर्तों पर काम करूंगा। तब दुनिया उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि दुनिया को उसकी जरूरत होती है। कंट्रोल सिर्फ टाइम और जगह की आजादी नहीं है, ये असली मायने में उस ताकत का नाम है जिससे आप तय करते हैं कि आपके जीवन का मकसद क्या होगा। ये वो हिम्मत है जिससे आप कह पाते हैं, ये काम मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरी दिशा के खिलाफ है। ये वो आत्मविश्वास है जिससे आप उन प्रोजेक्ट्स को चुनते हैं जिनमें अर्थ है और उन सबको ठुकरा देते हैं जिनमें सिर्फ समय की बर्बादी है। लेकिन कंट्रोल की राह आसान नहीं है। जब आप इसे हासिल करने की कोशिश करेंगे तो विरोध होगा। आपका बॉस नहीं चाहेगा कि आप अचानक ज्यादा आजादी लें। कंपनियां आपको अपनी शर्तों पर बांध कर रखना चाहेंगी। यहां तक कि आपके आसपास के लोग भी कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास करियर कैपिटल है तो आपके पास सबूत है। जब आप इतने अच्छे बन जाते हैं कि दुनिया आपको खोने का रिस्क ही नहीं ले सकती, तो धीरे धीरे यही लोग आपको रोकने के बजाय आपका समर्थन करने लगते हैं। इसका एक शानदार उदाहरण है डेरेक सिवर्स, जिन्होंने सीडी बेबी नाम की कंपनी बनाई। शुरुआत में उनका लक्ष्य कंट्रोल नहीं था। उन्होंने वैल्यू बनाई, स्किल्स सीखी, धीरे धीरे करियर कैपिटल इकट्ठा किया, और जब यह पूंजी इतनी बड़ी हो गई कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता था, उन्होंने अपनी कंपनी बेची और करोड़ों कमाए। इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी। कंट्रोल उनकी यात्रा का शुरुआती कदम नहीं था, कंट्रोल उनकी मेहनत का इनाम था। कैल न्यूपोर्ट इसे कंट्रोल ट्रैप कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप बिना करियर कैपिटल के कंट्रोल पाने की कोशिश करेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। असली आजादी कोई शुरुआती अधिकार नहीं है, ये एक विशेषाधिकार है जिसे आप अपनी मेहनत और मास्टरी से अर्जित करते हैं। तो सवाल यह है कि आप किस रास्ते पर चलेंगे। क्या आप उन्हीं लोगों की तरह जल्दबाजी में आजादी पाने की कोशिश करेंगे और फिर हार मानकर वापस वही लौट आएंगे जहां से शुरू किया था, या फिर आप धैर्य से मेहनत करेंगे, स्किल्स पर ध्यान देंगे और इतना मजबूत करियर कैपिटल बनाएंगे कि कंट्रोल खुद आपके दरवाजे पर दस्तक दे? सोचिए, अगर आने वाले कुछ सालों में आप इतने अच्छे बन जाएं कि कंपनियां आपके बिना काम ही न कर पाएं, अगर आपके पास इतनी ताकत हो कि आप ये तय करें कि कब काम करना है और कब नहीं, अगर आप ये कहने की हिम्मत रखते हो कि ये प्रोजेक्ट मेरे विजन से मेल नहीं खाता, इसलिए मैं इसे नहीं करूंगा, तो क्या ये असली सफलता नहीं होगी? यही असली कंट्रोल है, यही असली शक्ति है, और ये सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो खुद को इतना निखार लेते हैं कि दुनिया उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाती। सोचिए, आपने सालों मेहनत की, आपने अपनी स्किल्स को निखारा, करियर कैपिटल इकट्ठा किया, और अब आपके पास कंट्रोल है। आप अपने काम को चुन सकते हैं, अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि इन सब का मकसद क्या है? आखिर हम इतना सब क्यों करते हैं? जवाब है मिशन। वो बड़ा मकसद जो आपके काम को दिशा देता है, जो आपकी जिंदगी को गहराई देता है और जो आपके अस्तित्व को एक कहानी में बदल देता है। मिशन वो ताकत है जो साधारण को असाधारण बना देती है। वही है जो आपके भीतर आग जलाती है। वही है जो आपको सुबह उठने पर मजबूर करती है और कहती है,
हाँ, यही है मेरा रास्ता। लेकिन मिशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो शुरुआत में आपके हाथ लग जाए। ये कोई खजाना नहीं है जो कहीं दबा हुआ है और जिसे आपको खोज निकालना है। मिशन एक यात्रा का नतीजा है और ये यात्रा शुरू होती है मास्टरी से। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हों। जब आप तलहटी में होते हैं तो ऊपर क्या है ये साफ नहीं दिखता। धुंध है, रास्ते अधूरे हैं और मंजिल का अंदाजा नहीं होता। यही शुरुआती करियर है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, आपकी नजर और साफ होती जाती है। आप दूर तक देख पाते हैं, आपको रास्ते दिखने लगते हैं और तभी आप असली मिशन को पहचान पाते हैं। यही वजह है कि मिशन हमेशा मास्टरी के बाद आता है। जो लोग बहुत जल्दी मिशन ढूंढने की कोशिश करते हैं वे भटक जाते हैं, क्योंकि असली दिशा तभी नजर आती है जब आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं। यानी जब आपकी स्किल्स इतनी गहरी हो जाती है कि आप दुनिया को नए नजरिए से देख पाते हैं। इतिहास के बड़े बड़े लोगों के मिशन भी ऐसे ही सामने आए। स्टीव जॉब्स ने शुरुआत में बस इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने से शुरुआत की थी, लेकिन जब उनकी मास्टरी बढ़ी, जब उन्होंने डिजाइन और टेक्नोलॉजी में गहराई पाई, तब उनका मिशन बना ऐसे टूल्स बनाना जो इंसानों की क्रिएटिविटी को नई उड़ान दे। एलन मस्क ने भी शुरुआत में बस सॉफ्टवेयर बनाया, लेकिन जब उन्होंने सालों तक सीखा, कंपनियां बनाई और स्किल्स में मास्टरी हासिल की, तभी जाकर उनका मिशन साफ हुआ। दुनिया को टिकाऊ ऊर्जा और अंतरिक्ष की नई सीमाओं तक ले जाना। और मिशन कभी एक झटके में नहीं बनता, ये छोटे छोटे कदमों से बनता है। न्यूपोर्ट इसे कहते हैं छोटे दाव की ताकत। यानी आप सीधे किसी बड़े मकसद पर छलांग नहीं लगाते, आप छोटे छोटे प्रयोग करते हैं। एक आइडिया ट्राई करते हैं, देखते हैं कि काम करता है या नहीं। कभी असफल होते हैं, कभी सफल, लेकिन हर बार सीखते हैं और यही छोटे कदम एक दिन मिलकर बड़ा मिशन बना देते हैं। सोचिए जेके रोलिंग की कहानी। उन्होंने शुरुआत में बस एक लड़के की जादुई दुनिया लिखी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये 7 किताबों की सीरीज बनेगी और पूरी दुनिया को छू लेगी। वो बस एक छोटा दाव था, लेकिन उस छोटे कदम ने धीरे धीरे इतिहास रच दिया। गूगल का जन्म भी इसी तरह हुआ। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने शुरुआत में बस एक सर्च एल्गोरिथम बनाया था, बस एक छोटा प्रयोग। लेकिन वही प्रयोग धीरे धीरे इतना बड़ा हुआ कि उनका मिशन बन गया, पूरी दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करना। तो सवाल यह है कि आपका मिशन क्या है? शायद अभी आपको जवाब न पता हो, और यह बिल्कुल ठीक है। अगर आप अपने करियर की शुरुआत में हैं, तो आपको मिशन के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, स्किल्स पर, मास्टरी पर और वैल्यू बनाने पर। क्योंकि जब आप इतने अच्छे हो जाते हैं कि दुनिया आपको नजरअंदाज नहीं कर सकती, तब आपके सामने नए रास्ते खुलते हैं और उन्हीं रास्तों में से निकलता है आपका मिशन। एक दिन ऐसा आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि आपकी हर मेहनत, हर संघर्ष और हर सीखी हुई स्किल आपको इसी मुकाम तक ले आई है। तब आपका काम सिर्फ नौकरी नहीं रहता, वो एक पुकार बन जाता है, एक ऐसी पुकार जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो अगर आज आपको अपना मिशन पता नहीं है, तो चिंता मत कीजिए। मिशन आपको वही मिलेगा जहां मास्टरी मिलेगी। अभी मेहनत कीजिए, स्किल्स बनाइए, करियर कैपिटल इकट्ठा कीजिए, कंट्रोल कमाइए, और जब सही समय आएगा, मिशन खुद आपके सामने खड़ा होगा और कहेगा, यही है तुम्हारा रास्ता। तो अब जरा पीछे मुड़कर देखिए, हमने इस सफर में क्या क्या सीखा। शुरुआत में हमने उस सबसे बड़े झूठ को तोड़ा जिसे हमें हमेशा सुनाया गया, फॉलो योर पैशन। हमने समझा कि पैशन शुरुआत नहीं है, पैशन नतीजा है। फिर हमने जाना कि असली रास्ता है क्राफ्ट्समैन माइंडसेट, पैशन के पीछे भागना नहीं, बल्कि अपने हुनर को इतना निखारना कि लोग आपको नजरअंदाज ही न कर पाए। इसके बाद हमने समझा करियर कैपिटल की ताकत, वो अदृश्य करेंसी जिसे आप अपने दुर्लभ और मूल्यवान कौशल से बनाते हैं। ये करेंसी आपको वो सब दिलाती है
जो लोग सिर्फ सपनों में सोचते हैं। आजादी, सम्मान और अपने काम पर पूरा कंट्रोल। और फिर हमने देखा कि कंट्रोल कोई शुरुआती अधिकार नहीं है, ये एक इनाम है। ये तब मिलता है जब आप इतना बेहतरीन बन जाते हैं कि दुनिया को आपकी शर्तों पर चलना पड़ता है। फिर हमने मिशन को समझा, वो बड़ा मकसद जो आपके काम को एक कहानी में बदल देता है। लेकिन मिशन भी कोई रहस्यमयी खजाना नहीं है जिसे आप शुरुआत में खोज लें। ये मास्टरी के बाद मिलता है। ये छोटे छोटे कदमों और प्रयोगों से बनता है। और एक दिन आप महसूस करते हैं कि आपका काम अब सिर्फ काम नहीं रहा, ये आपकी पुकार बन गया है। तो असली सवाल अब यह है, क्या आप भीड़ के साथ चलते रहेंगे, बार बार पैशन खोजते रहेंगे और निराशा में फंसते रहेंगे, या आप वो रास्ता चुनेंगे जो कठिन है लेकिन सच है? स्किल्स पर मेहनत करने का रास्ता, मास्टरी बनाने का रास्ता, इतना अच्छा बनने का रास्ता कि कोई आपको अनदेखा ही न कर पाए। याद रखिए, पैशन आपका पीछा नहीं करता। पैशन उनका पीछा करता है जो मेहनत करते हैं, जो बार बार असफल होकर भी सीखते हैं, जो अपने हुनर को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर करते हैं। पैशन उन पर मोहित हो जाता है जो अपने काम में इतने दुर्लभ और कीमती बन जाते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें ढूंढने लगती है। तो आज से अपने आप से ये मत पूछिए कि मेरा पैशन क्या है। आज से ये पूछिए, मैं किस काम में इतना अच्छा बन सकता हूं कि पैशन खुद मेरे पीछे दौड़ पड़े। यही सोच आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगी। जरा सोचिए, 5 साल बाद आप कहां होंगे? अगर आपने आज से क्राफ्ट्समैन माइंडसेट अपनाया, अगर आपने हर दिन अपने हुनर पर काम किया, तो 5 साल बाद आप वो इंसान बनेंगे जिसके पास करियर कैपिटल होगा, जिसके पास कंट्रोल होगा और जिसके पास एक मिशन होगा। और उस दिन आप महसूस करेंगे कि जिंदगी अब आपकी अपनी है। तो जब भी थकान आए, जब भी लगे कि मेहनत बेकार जा रही है, अपने दिमाग में सिर्फ एक लाइन दोहराइए, इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज ही न कर पाए। क्योंकि यही वो मंत्र है जो आपकी किस्मत बदल देगा। यही वो मंत्र है जो पैशन को आपके पीछे दौड़ाएगा। और यही वो मंत्र है जो आपके जीवन को असाधारण बना देगा।